अस्सलाम वालेकुम। आज से बच्चे डेंसिटी मेजरमेंट्स का आगाज करेंगे। अभी तक वो एक बैकग्राउंड डेवलप कर रहे थे डेंसिटी मेजरमेंट्स को कंडक्ट करने के लिए और डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। उन्हें हमने काफ़ी एक्सपीरियंस दिया मास और वॉल्यूम मेजरमेंट का, ऑफ लिक्विड्स, ऑफ सॉलिड्स विच आर बोथ रेगुलर एंड irregular और at least have a shape जिसका कि वो फॉर्मूला नहीं जानते। इस लेसन में उनका एक तो इनकाउंटर डेंसिटी के साथ होगा। दे विल फाइंड आउट दैट डेंसिटी इज द मास ऑफ ए फिक्स्ड वॉल्यूम और अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। और डेंसिटी का जो मीट्रिक यूनिट है जो आमतौर पे इस्तेमाल होता है, दैट इज ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और ये जो सारी समझ बूझ है उसका आगाज वो पानी की डेंसिटी मेजर करके करेंगे। दे विल बी गिवन 3 डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ वाटर आपके सामने इन मेजरिंग सिलेंडर्स में जो पानी मौजूद है, 25 मिलीलीटर्स, 50 मिलीलीटर्स और 75 मिलीलीटर्स पानी है। एंड दे विल फाइंड द मास ऑफ दिस वाटर as they've learned in previous lessons how to do that, and they will find out, okay, what is the mass of 1 milliliter or 1 cubic centimeter of water। और हम उम्मीद रखते हैं कि उन मेजरमेंट से वो ये समझेंगे कि जो पानी की वॉल्यूम है या मास जो है उससे डेंसिटी की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता। सो दैट विल बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन। जो लेसन का दूसरा हिस्सा होगा उसमें वो डेंसिटी डिटरमिन करेंगे रेगुलर सॉलिड्स की। जैसे कि ये हमने आपके सामने रखे हुए हैं, हमने 3 सॉलिड्स लिए हैं जिनकी के एक ही किस्म की शेप है और रफली एक ही किस्म की वॉल्यूम है। उसमें ये ग्लास है, ये वुडन क्यूबॉइड है और ये क्यूबॉइड है जो मोम या पैराफिन वैक्स का बना हुआ है। वो फिर इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। दे विल फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड दे विल फाइंड इट्स मास एंड दे विल डिस्कवर कि अच्छा हर एक की डेंसिटी की वैल्यूज जो हैं वो मुख्तलिफ होंगी। और इस सारे प्रोसेस में उनकी जो मेजरमेंट टेक्निक्स हैं वो और बिल्ड हो रही हैं और रिफाइन हो रही हैं, क्योंकि अब उन्हें इकट्ठे वो सारी टेक्निक्स को इस्तेमाल करना है। उन्हें वॉल्यूम मेजरमेंट्स भी करनी है ऑफ बोथ लिक्विड एंड सॉलिड, और उन्हें मास मेजरमेंट्स भी करनी है। एंड देन every time in the first part when they have evaluated the density for water, in the second part when they're evaluating the densities of the materials from which these cuboids are made, एक वो collective sharing of data होगी, उसका analysis होगा, sources of errors identify होंगे और वो अपनी skills और समझ बूझ में गहराई पैदा करेंगे। very specifically जब हम उनके learning objectives की बात करें, and as always then we divide that into concepts, and we've already mentioned that in the overview, students will understand that the density of a substance is the mass contained in a unit volume or mass per unit volume, और metric unit density का grams per cubic centimeter है। और and I repeat that again, कि a cubic centimeter is the volume occupied by that little cardboard cube that we showed you, जिसकी हर जो साइड या एज है that is 1 centimeter। और ये density does not depend on the volume or mass of a substance, it is a characteristic of matter। वो मादे की एक खसूसियत है, किसी शय या ऑब्जेक्ट की नहीं है। और materials जो हैं they can be identified by their densities। और जो वो मखसूस स्किल सीखेंगे उसका भी हम जिक्र कर चुके हैं, but we're going to be a little more precise। They will find volumes of liquids using a measuring cylinder, find volumes of regular objects like these cuboids by measuring their lengths, breadths and heights, and then for that they will have to use a meter rule, and then they will find the mass of both the liquids and the solids using an electronic balance। और फिर वो कैलकुलेट करना सीखेंगे डेंसिटी को, और फिर हमने टेबल्स तो उन्हें प्रोवाइड की होंगी पर उनमें फिर एक सिस्टमैटिक तरीके से वो डेटा रिकॉर्ड करेंगे। टेबल्स में जब हम डेटा रिकॉर्ड करते हैं एंड different types of data, say such as mass
forces such as volume, so they are represented by different symbols and different units. And importantly, they will identify sources of error जो instruments की वजह से, उनकी limitations की वजह से हो सकते हैं और observer की वजह से भी हो सकते हैं. And as we have said before, they will share and analyze data collectively. और एटीट्यूड्स की थीम तो हमारी ऑनगोइंग है, तो वो एक रेपिटिशियस चीज़ हो जाती है कि कोलैबोरेटिव लर्निंग हो रही है. हम इस पे और मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर पे कमेंट करेंगे और जो टीम वर्कर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और यही कि जो डेटा है सही वो आपने रिकॉर्ड करना है. एंड यस, दैट इट इज़ ओनली थ्रू कलेक्टिव शेयरिंग कि आपको पता चलता है कि जी आपकी जो डेटा है, आपकी जो मेजरमेंट्स हैं वो कितनी रिलायबल हैं. और जब कोई आपको फ़र्क चीज़ लगे, रेगुलरिटीज़ अपनी डेटा में नज़र आए, तो आप फिर उससे सीखते हैं एंड यू आर एबल टू करेक्ट थिंग्स. सो ये तो एटीट्यूड्स हो गए. उसके अलावा जो मटेरियल्स हैं इस पर्टिकुलर जो लेसन के लिए, विच इज़ अ लॉन्ग लेसन, हमने बच्चों के लिए एक सेट ऑफ डेंसिटी वर्कशीट्स प्रिपेयर की हुई हैं. उसके अलावा हर ग्रुप जो 3 या 4 बच्चों का है, ना कि इस तरह 3 चिल्ड्रन इन ईच ग्रुप, उसको हमने प्रोवाइड किया होगा 1 मीटर रूल और 1 बीकर होगा विद अ सप्लाई ऑफ वाटर इन इट, एंड दे विल बी प्रोवाइडेड विद एक्चुअली 1 मेजरिंग सिलेंडर. ये तो मैंने 3 इसलिए रखे हुए हैं आपको दिखाने के लिए, कंपैरिजन के लिए कि वी आर गोइंग टू बी टेकिंग 3 डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ वाटर. एंड उसके अलावा each group will be provided with these 3 cuboids made of glass and wood and wax. And then every 2 groups must share an electronic balance. और पूरी क्लास के लिए वही जो चार्ट्स हमारी चलती आ रही हैं मीट्रिक यूनिट्स वाली, उनको भी हम ऐड करते रहते हैं. एंड इफ children are not comfortable, you can also have a chart explaining how you measure the volume of a cuboid. उसके अलावा या तो आप बोर्ड पे डायरेक्टली डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं, एज यू विल सी इन द लेसन दैट्स हाउ आई एम डूइंग इट. बट ऑब्वियसली आप उस वक्त करें तो फिर आपकी इतनी वो खूबसूरत टेबल्स वगैरह नहीं बनती. तो यू कैन, इफ़ यू आर पर्टिकुलर अबाउट दैट, तो फिर पहले से आप खाली चार्ट पेपर रखें या एक टेबल बना के रखें जिसमें कि फिर आप डेटा रिकॉर्ड कर सकें. और वो किस तरह की टेबल्स हम बना रहे हैं वो आप पहले से ही देखते आ रहे हैं और अब भी हम आपको उसके सैम्पल्स ड्यूरिंग द लेसन जो हैं वो मिलेंगे. अच्छा, सो प्रिपरेशन में एक तो ऑफ कोर्स ये है कि आपने जितने ग्रुप्स हैं उसके मुताबिक मटेरियल्स तैयार करने. द की थिंग ऑफ कोर्स, एज आई ऑलवेज सेज, कि वो जो मेजरमेंट्स आपने बच्चों से करानी है यू मस्ट डू देम योरसेल्फ. सो यू फाइंड आउट कि अच्छा जी what are you going to be dealing with, जो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या वो क्लियरली इन मेजरमेंट से बच्चे जो हैं सीख सकेंगे. आर देयर एनी इश्यूज दैट यू नीड टू नो. उसी तरह आपने इसकी भी डेंसिटी निकालनी है तीनों क्यूबॉइड्स की. एंड देन ऑफ कोर्स यू आर ऑल सेट. I will not refer to the worksheets right now because we will refer to them as children encounter them in the classroom. तो इससे पहले कि हम आपको क्लासरूम में लेके जाएं, तो मैं थोड़ी सी एक वो डेमो देना चाह रही हूँ कि हम जो मेजरमेंट्स हैं हम किस तरह चाहते हैं कि आप भी करें और आप भी इश्यूज इनकाउंटर कर सकते हैं. सो पहली जो आपकी है एक्सपेरिमेंट जो बच्चे कर रहे हैं वो पानी की डेंसिटी मेजर कर रहे हैं. नाउ यहाँ तो मैंने आपके लिए इन सब में पानी भर के रखा हुआ है, बट द वे वन प्रोसीड्स इज कि अगर आपने पानी का मास मेजर करना है, से यू वांट टू मेजर द मास ऑफ 25 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर, तो पहले आपको खाली मेजरिंग सिलेंडर का मास लेना होगा. सो दैट इज समथिंग दैट इज क्रिटिकल, दैट यू मस्ट टेक द मास ऑफ द एम्प्टी मेजरिंग सिलेंडर और फिर आप उसमें पानी डालिए. और जैसे कि आप देख रहे हैं कि पानी की वही लेवल आपने बड़ी केयरफुली रीड करनी है कि पानी का जो लोअर लेवल है कर्व का वो 25 ml पे हो. एंड देन यू हैव टू मैस इट अगेन, यानी पहले खाली सिलेंडर का वेट करना है, उसे मैस करना है और फिर आपने मेजरिंग सिलेंडर प्लस वाटर का मास लेना है. एंड देन as we've taught the children to find the mass of the water,
you have to subtract the mass of the empty measuring cylinder from the mass of the measuring cylinder plus water. And you have to repeat this procedure for each of these measuring cylinders. अब ये जो 50 milliliters of water plus measuring cylinder है, इसकी जो वैल्यू आ रही है इसके मास की, वो है 146.8 ग्राम्स, और जो खाली सिलेंडर था उसकी वैल्यू थी 97.9 ग्राम्स. तो अगर हम इसका डिफरेंस लें तो हम देखते हैं कि 50 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर, जो हमारे ख्याल में हमने 50 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर डाला है, उसका मास 48.9 ग्राम्स है. तो अगर हमने डेंसिटी निकालनी हो, which is the mass which is occupied by 1 cubic centimeter or 1 milliliter, तो फिर I have to divide the mass by the volume. तो वो मैं अगर करूं तो जो वैल्यू आती है मेरी डेंसिटी के लिए वो है 0.98 grams per cubic centimeter, because the milliliter and the cubic centimeter are interchangeable. हम इसको रिपीट करें for our 75 milliliters of water, तो हम देखेंगे कि जी अच्छा टोटल इसका जो था मास वाटर प्लस मेजरिंग सिलेंडर का वो 180.3 ग्राम्स था, और खाली का 105.7 ग्राम्स होता है, तो उसका जो मास है वो 74.6 ग्राम्स निकलता है. एंड वी कैन डू द सिमिलर थिंग विद द 25 मिलीलीटर वन, और उसका जो टोटल इनका मास है अभी वो 132.4 है, और अगर खाली इसको हम देखें तो इसका मास जो है वो 109.1 है, एंड दैट गिव्स अस अ मास ऑफ 23.3 ग्राम्स. तो जब हम इनकी डेंसिटी की वैल्यूज देखते हैं तो वो दे आर क्लोज टू ईच अदर बट दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम. व्हेन वी स्टार्ट विद द 25 ml ऑफ वाटर, उस वक्त डेंसिटी की वैल्यू 0.932 है, 50 ml की 0.978 है, और 75 ml लें तो पानी की डेंसिटी 0.99. अब असूली तौर पे वी शुड हैव द सेम वैल्यू. नाउ ऑफ कोर्स 0.98 एंड 0.99 आर वेरी वेरी क्लोज. तो जो डेंसिटी जब हम निकालेंगे पानी की तो हम उसमें फिर ये ज़रा से डिफरेंसेस देखते हैं, and we need to be able to explain them to the children as you will see in the lecture. अच्छा, तो पहले हिस्से में तो वो ये करेंगे और कलेक्टिव शेयरिंग ऑफ डेटा होगी. दूसरे हिस्से में as I said वो इन क्यूबॉइड्स के masses को मेजर करेंगे और इनकी वॉल्यूम्स डिटर्मिन करेंगे और डेंसिटी निकालेंगे. तो जिस चीज़ पे गौर करना है वो ये है कि जी हमने अगर कोई भी हम अगर ये वुडन क्यूब ले रहे हैं और हमने उसकी लेंथ मेजर करनी है तो उसकी एक एज जो है वो बिल्कुल 0 मार्क के साथ है, और दूसरी जो पढ़नी है तो योर लाइन ऑफ साइट हैज़ टू बी डायरेक्टली ओवर दैट. ये इसकी जो है लेंथ, इट्स नॉट एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर्स बट इट इज़ somewhere between 3 centimeters and 2.9 centimeters. तो अब वो तो मुझे फिर फैसला करना पड़ेगा क्योंकि 0.1 सेंटीमीटर से कम तो हम पढ़ नहीं सकते. तो उसी तरह आपने उसकी विड्थ ऐसे ही मेजर करनी है. वो जो उसकी विड्थ है वो भी ज़रा सी 2 सेंटीमीटर से छोटी है. आई वुड रीड इट एज 2 सेंटीमीटर्स. एंड देन हमने उसकी थिकनेस भी डिटर्मिन करनी है, और ऊपर से भी आप देख सकते हैं तो इसकी 1 सेंटीमीटर थिकनेस है. ऊपर से देखने की ज़रूरत है. तो ये जो है जो ये ग्लास और वुड के ब्लॉक्स हैं ये तो खासे यूनिफॉर्म है, यानी इनकी थिकनेस जो है वो एक जैसी है थ्रू आउट, विड्थ भी लेंथ भी. ये जो हमने मोम का बनाया हुआ है ये आप देख रहे हैं कि इसकी जो थिकनेस है वो भी वो नॉन यूनिफॉर्म है. इट्स नॉट द सेम थ्रू आउट. थोड़ा सा विड्थ में भी फर्क हो सकता है. सो दैट में लीड टू सम अनरिलायबिलिटी in the measurement of its volume. So now we will move on to the classroom. But before we do that, हमने जो classroom की जो initial बच्चों का session था
उसकी फुटेज आपको नहीं दिखाई बिकॉज बहुत एक्सटेंसिव फिर फुटेज हो जाती है। और वो जो इनिशियल सेशन था उसमें हमने बच्चों को कहा हुआ था कि आप सोचें कि अब आपने क्या कुछ सीखा है अबाउट मैथ्स एंड वॉल्यूम, सो दैट वन से सीज कि अच्छा जी इनकी कहाँ तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। एंड चिल्ड्रन वॉलंटियर्ड, कईयों ने तो वो फॉर्मल हमें डेफिनेशंस भी दी, कुछ का लग रहा था समझ आई हुई है, कुछ ने याद किया हुआ है that volume is the space that an object occupies, mass is the matter that is packed in that quantity of space. So कुछ ने तो ऐसी बातें की, कुछ ने कहा हमने नए यूनिट सीखे, कुछ ने कहा हमने ये सीखा कि जो मास है मेजरिंग सिलेंडर का वो इन्फ्लुएंस नहीं करता कि मास पानी का या लिक्विड का क्या है। सो देयर वाज अ डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज। अभी भी आप देख रहे थे थोड़ा सा वो स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी की हैं कि अच्छा जी एक तो आप मास लिक्विड का लेते हैं, वो भी आप मेजरिंग सिलेंडर में डाल के लेते हैं, एक वॉल्यूम भी ले रहे हैं। सो वी फील दैट वो थोड़ी सी कंफ्यूजन जो है दैट विल become clearer as their experience increases. So now let's go into the classroom and watch the introduction to density. वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के क्या मुख्तलिफ तरीके हैं मेजर करने के लिए, और आपने उसमें लिक्विड की वॉल्यूम भी मेजर करना सीखी, आपने सॉलिड एक क्यूबॉइड की वॉल्यूम भी मेजर करना सीखी, फिर आपने सॉलिड को तीसरा तरीका क्या सीखा, इरेगुलर ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम भी मेजर करनी सीखी। और वो किस तरह सीखी? वो मैम हम पहले मेजरिंग सिलेंडर में वाटर डालते हैं, मीन्स कि हमें जितना चाहिए 50 ml डाल सकते हैं, 20, तो हम देखते हैं कि मतलब कि वो सूटेबल होगा। और उसके बाद जो हमारे पास ऑब्जेक्ट हो इरेगुलर जैसे हमारे पास कल मार्बल बॉल्स जिसके साथ हमने किया, फिर उसके बाद वो मार्बल बॉल्स डाले और फिर हमें उसका वॉल्यूम पता चला और फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ऑल्दो मार्बल बॉल्स को भी हम वैसे तो रेगुलर ही कहते हैं, पर हमें वो फॉर्मूला नहीं आता इस वक्त हमारे पास, ये इतनी सलाहियत नहीं है स्टेज पे कि हम उसको उसके डायमीटर को मेजर करें और फिर उसको कैलकुलेट करें। तो हमने उसको इस तरह पानी में से कहते हैं जी मेथड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि पानी डिस्प्लेस हो जाता है, उसकी सतह ऊपर आ जाती है, तो हम उस तरीके से मेजर करते हैं। सो वॉल्यूम का भी आइडिया आपको हो गया मेजर करने का, आपने मास भी मेजर किया। अच्छा, आज हम मास और वॉल्यूम को मेजर करेंगे और एक नई फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानेंगे जिसे कहते हैं डेंसिटी। अच्छा, अब वो डेंसिटी कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं, हमें पता है कि मास जो है वो किसी भी शय में या ऑब्जेक्ट में उसमें जितना मादा होता है मास उसकी पैमाइश है, वॉल्यूम है पैमाइश के जी वो ऑब्जेक्ट या शय कितनी जगह घेरता है। तो हो सकता है कि दो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हों जिनकी वॉल्यूम एक जैसी हो पर उनके मास सेम भी हो सकते हैं पर डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि वो अगर कोई आप चीज फर्क मादे की बनी हुई है, अब अगर एक आपका ये है ये फोम है जिससे कि आप ये अपना बोर्ड पे इस्तेमाल करते हैं, और ये खैर उसी साइज का तो नहीं है, पर अगर से ऐसी चीज होती तो इन दोनों का वॉल्यूम तकरीबन एक है, लेकिन अगर आप इनका मास नापेंगे तो वो फर्क होगा। तो अगर चीजें फर्क किस्म के मादे से बनी हुई हैं तो उनकी वॉल्यूम तो एक हो सकती है लेकिन उनका मास बदलेगा, वो हम अब देख के भी करेंगे। अच्छा, तो डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास ऑफ अ फिक्स्ड वॉल्यूम, और वो जो फिक्स्ड वॉल्यूम है वो कहते हैं, हमने कहा जी हम वो लेंगे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि दिस लिटिल थिंग, कि हम कोई भी मादा लें, लिक्विड लें, सॉलिड लें, गैस लें, हाँ, और हम चाहते हैं कि हम उसकी डेंसिटी निकालें, तो वो कोई ऑब्जेक्ट जो उस मादे का बना हुआ है हम ये करेंगे कि हम ये सवाल पूछना चाह रहे हैं, जब हम कहते हैं कि आई वांट टू फाइंड द डेंसिटी, हम कहते हैं अच्छा 1
क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना मादा होता है। तो उस तरह हम फिर एक कंपैरिजन कर सकते हैं चीजों को साथ रख के कि भाई 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लकड़ी में कितना मादा है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर शीशे में कितना मादा है। सो उससे फिर हमें पता चल जाता है कि जी किसी चीज में ज्यादा मादा होता है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में और किसी में कम। तो डेंसिटी जो है वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना मास है। डेंसिटी इज द मास ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। इस सेगमेंट में देखा हमने कि हमने डेंसिटी की इंट्रोडक्शन कराई है पहले बाय गोइंग ओवर द मास वॉल्यूम कॉन्सेप्ट्स एंड मोटिवेटिंग इट बाय सेइंग कि अच्छा जी अगर आप 2 ऑब्जेक्ट्स लेते हैं ऑफ द सेम वॉल्यूम और रफली द सेम वॉल्यूम लाइक द फोम एंड द कार्डबोर्ड बॉक्स, तो उनके ज़रूरी नहीं है कि masses एक जैसे होंगे। और फिर हमने एक फॉर्मल डेफिनेशन डेंसिटी की इंट्रोड्यूस की है। वी डोंट एक्सपेक्ट कि ये चीज़ें इनको अभी फ़ौरन समझ आ जाएं, बट एज दीज लेसन्स प्रोग्रेस तो इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो होगी कंसोलिडेट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। What we're going to do is we are going to measure the mass and volume of water and determine the density of water. पहला आपको ये कहा गया है write down the procedure for finding the mass of 25 milliliters of water so that I know I'm clear कि अब तुम्हें ये समझ आ गया है कि तुम्हें अगर लिक्विड की एक खास वॉल्यूम दी गई हो तो उसका कैसे mass निकालते हैं। Can you all write down that procedure? Yes. Just take 5 minutes to do that. It shouldn't take you longer. This is the first thing you will do. Huh? Sorry? क्या पहले मेजरिंग सिलेंडर का आप mass लेंगे, not weight but mass लेंगे. Very good. Empty measuring cylinder का mass लेंगे. That will be step 1. I will take the mass of the empty measuring cylinder. फिर step 2 क्या होगा बेटा? Okay, step 2. Then you will pour 25 milliliters of water in it. Okay, step 3 बेटा. Step 3 आप बताओ मुझे. Step 3 क्या होगा? Then we subtract the mass of water from the No, that's not step 3. Step 1 हो गया, we measure the mass of the empty cylinder. Step 2 हो गया, we pour 25 milliliters of water in the measuring cylinder. measure the mass of water. Excellent. Just say it again. Step 3 is? Then we measure the volume. Then we measure the mass of water and measure the chemical. Excellent. And then what will be step 4 beta? बताओ step 4 क्या होगा after you measured the mass of the water in measuring cylinder? And I'm asking everybody, okay, what are the 4 steps? 3 steps हो गए. Measure the mass of the empty cylinder. Number 2. Number 2, for 25 and Okay. Number 3. we have to get the mass of water and the water and cylinder. Water plus measuring cylinder, and then number 4. What will? Then we have to find the volume of the. नहीं फिर पानी का mass कैसे निकालोगे? हाँ, फिर हम उसको सिलेंडर में से सिलेंडर का जो वेट निकला होगा हम उसको Mass, हाँ. mass के साथ माइनस कर देंगे वो हमारा बॉडी का mass है. अच्छा, so you will subtract the mass of the empty measuring cylinder from the mass of the water plus the cylinder, and you will get the mass of the water. So these are your 4 steps. Now, has everybody written down those 4 steps? Yes. Everybody, I can see. Achha, so finish it up. We've discussed that, and this is, you see, when you say something and I repeat it or I change the words a little bit, I am training you to speak and write clearly, and how scientists will write. Step 1, measure the mass of the empty cylinder. Step 2, pour 25 milliliters of water
into the measuring cylinder and making sure you read यहाँ 25 ml होगा, वो आंख वाली चीज़ बड़ी ज़रूरी है, meniscus और जो है उसका bottom should be in line with the 25 ml mark. Step 3, measure mass of water plus measuring cylinder. And then step 4, state very clearly that subtract the mass of the empty measuring cylinder from the mass of the water plus cylinder. That will give us the mass of water. और फिर mass को volume से divide करके और density निकालो. And repeat this again and again for 50 milliliters and 75 milliliters of water. इस सेगमेंट में हम बेसिकली उनकी वर्कशीट पे फोकस कर रहे हैं, एक तो प्रोसीजर से फेमिलियराइज कर रहे हैं और दे नो कि ये जो प्रोसेस है ऑफ मेजरमेंट दैट इन्वॉल्व्स 4 स्टेप्स, 4 बेसिक स्टेप्स. आप एम्प्टी मेजरिंग सिलेंडर को मेजर कर रहे हैं, फिर आप मेजरिंग सिलेंडर प्लस 25 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर का मास ले रहे हैं और फिर आप पानी का मास इससे निकालेंगे एंड फाइनली you will find the density because you already know the volume of water. So ये 4-step procedure फिर हमने उनके लिए दोबारा repeat किया है. And then of course that when you write down this procedure तो उसको भी इस तरह systematic तरीके से लिखना चाहिए. We are modeling the whole process for them. So let's move on now to the next segment when they're actually conducting their measurements. Never lift the electronic balances because फिर गड़बड़ होती है and it has to be on a stable ground. अब आ गया 0.0. ओके रखो उसके ऊपर सेंटर में मेजरिंग सिलेंडर रखना है बिल्कुल. सो ज़रा सी फ्लक्चुएशन होती है 73.0 और 73.3 है तो 73.2 लिखो. 73.2 I'm so glad. Excellent. अब वो ज़रा सा फ्लक्चुएट जो करते हैं ना बीच में कोई उसकी एवरेज वैल्यू ले लो. मेरा मतलब है कि बहुत टाइम ना इस पे लगाओ क्योंकि ज़रा तो देखो ना 129.2.4 है तुम 129.3 ले लो and be done with it. वेट कर रहे हो ये झट से ले लो.
कॉलम में पानी का मास लिखोगे और इसमें फिर डेंसिटी निकालोगे बाय डिवाइडिंग द मास बाय द वॉल्यूम. क्या तुम लोगों का है 116. ओके 116.5 माइनस 0.5. That's 26 grams. The grams में what? आपने देखा इस फुटेज में कि बच्चे बड़ी कॉन्फिडेंटली अपनी मेजरमेंट्स कर रहे थे, पर उनको वही चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं कि जी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का जो रीड आउट है, एक तो वो फ्लिकर कर रहा है. सो आई एम टेलिंग देम एज आई मूव अराउंड कि जी आप एक कोई मिडिल वैल्यू ले लें. आपकी अगर कोई मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आ रही है तो उसके दरमियान की आप एक वैल्यू सिलेक्ट कर लें. एंड आई एम ऑल्सो हेल्पिंग चिल्ड्रन. एक तो खैर आपने जैसे देखा एक सेगमेंट में कि उनके पास कैलकुलेटर भी नहीं था सारों के पास, बट इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर टू मॉडल कि अच्छा जी आप क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं और आप क्या क्या कैलकुलेशंस कर रहे हैं. Let's just see and compare everybody's data and that will give us an idea. Okay, so I'm going to start with this group and then very rapidly we'll go to the other group. So as you can see कि मैंने जैसे ये लिखा हुआ है, आप पहले मुझे पानी का मास 25 के लिए बताएंगे, फिर 50 के लिए बताएंगे, फिर 75 ml या सेंटीमीटर क्यूब के लिए बताएंगे और फिर आप मुझे अपनी डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू बता देंगे फॉर ईच ऑफ दीज volumes. Are you clear? Yes. Okay. So very quickly tell me what is the mass of the water. 23.8. पहला वाला 23.8 है, दूसरा 50.7. 50.7. हाँ 74. 74. अच्छा, डेंसिटी की क्या वैल्यूज है? 0.95. 0. We're just going to go to two places of the decimal. So no more than that. Okay. 1.01. 1.01. Okay. 0.98. 0.98. Okay, and I'll comment on that. अच्छा, फिर अगला ग्रुप बताइए जी हमें. 24.5. 24.5. 50.9. 50.9. 74.9. 74.9. फिर डेंसिटी. 0.98. Okay. 1.01. 1.01. 0.99. Okay, excellent. In grams per centimeter cube. Okay, third group. 23.2, 23.2. 49.6, 49.6. 72.6, 72.6. Okay. and density Then 0.928, 0.928, which we will round off. 0.9, 3. Yeah. Okay. and 0.92, 992, 992. So 0.99. Hit. and 0.968, 0.97. Okay. 26. Okay. Hit 50 milliliters का. हाँ. 51.7. 51.7. Hit. 76.7. 76.7 और डेंसिटी की वैल्यूज. 1.04. Okay. The next one. 1.034. 1.034. 1.03. Okay. 1.02. Okay. Excellent. Okay. Final group. 23.8. 23.8. 50.4. 50.4. 74.3. Okay. 0.952. Okay. 1.008. Yeah. Well, that's this essentially. Okay. 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 008. Okay. 0.99. Okay. इस सेगमेंट में बच्चे अपनी फाइंडिंग्स शेयर कर रहे हैं और ये प्रोसेस आप पहले भी देखते आए हैं और अब ये बार बार ये प्रोसेस रिपीट होगा. 8th ग्रेड के लेवल पे बच्चे तो एक्चुअली डेटा शेयर कर रहे हैं एंड दे आर कैलकुलेटिंग समथिंग.
तो वो उनके लिए हम एक साइंटिफिक जो कल्चर है कि जी हम सारे इकट्ठे वो सबकी फाइंडिंग्स डिस्प्ले होती हैं और फिर उससे सब सीखते हैं। तो अभी तो हम वो सारा डेटा सब ग्रुप्स का रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड द फैक्ट दैट दे नीड टू बी अवेयर जब ये हम डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि देख यू कैन सी दैट देयर इज अ वेरिएशन in the data. Now we move on to the next segment where we are now trying to analyze their findings. What I'm seeing here is that जो आप देखते हैं कि आपने जितना मिलीलीटर्स या क्यूबिक सेंटीमीटर्स में आप पानी की वॉल्यूम लेते हैं तकरीबन जो मास की वैल्यू आती है वो नंबर भी उसके करीब है। अगर 25 मिलीलीटर है तो ये सबकी वैल्यूज 23, 24, 26 ऑलमोस्ट 25 ग्राम्स आ रही है। इसी तरह ये देखो कि जो 50 मिलीलीटर है सबकी वैल्यूज सारी 50 के करीब आ रही है 50 ग्राम्स यानी 50 milliliters of water has a mass of roughly 50 grams and 25 milliliters has a mass which here ranges from 23 to 26 grams. Are you with me? Is everybody? और उसी तरह 75 milliliters को लो तो वो भी इसी रेंज में आ रहा है 75 के करीब करीब यानी रेंज तुम्हारी जा रही है ये तो 75 है ये भी 75 है फिर बीच में आपके थोड़े से ज्यादा या थोड़े से कम हो रहे हैं। सो जो पैटर्न हम पैटर्न्स हमेशा देखते हैं अपनी रीडिंग्स में कि जी जितनी वॉल्यूम पानी की लोगे अगर आई टेक से 30 milliliters of water and I want to find its mass I would expect it to be close to 30 mass 30 grams. Okay, so naturally then when you divide the mass by the volume you are getting something which is very close to 1. Do you see that? कि वो या 0.99 है 0.98 है 1.01 है so you are getting values that are around 1. So what we are observing here is कि हम जब वॉल्यूम को बदले पानी की और उसकी वजह से मास बदल जाता है तो मास को बदले पानी की तो जो डेंसिटी की वैल्यूज हैं उनमें कोई बहुत लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं आ रहा। They're all close to the value of 1 gram per centimeter cube. Okay. Now इतनी अच्छी आपने ये मेजरमेंट की है कि जब साइंसदान पानी की डेंसिटी मेजर करते हैं तो वो इस गिवन टेम्परेचर वगैरह की कंडीशंस में वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। हम पानी की डेंसिटी को लेते हैं as 1 gram per centimeter cube if we measure it with very very good instruments जो हमें तंग ना कर रहे हैं। Are you with me? Yes. So you've done a very very good job. But the important thing you've discovered is कि जो density होती है वो does not depend upon the mass or volume. It depends पानी आपने एक मखसूस मटेरियल लिया तो वो जो डेंसिटी है वो उस मटेरियल की खसूसियत है वो उस मटेरियल के कि कितना आपने वॉल्यूम ली उस पर डिपेंड नहीं किया वो सिर्फ इस पे डिपेंड करता है कि आपने पानी लिया। आगे जाके आप और लिक्विड्स की भी डेंसिटी निकालेंगे और अगर वो पानी से फर्क हुए तो आप फिर इट विल रिमेन फॉर यू टू सी कि उनकी वैल्यूज फर्क आती हैं या नहीं। अब जो फाइंडिंग का एनालिसिस है वो ज़रा चैलेंजिंग है। पानी की एक्चुअल जो डेंसिटी होती है under the conditions that even the children were measuring it is normally 1 gram per cubic centimeter और वो आप जो भी वॉल्यूम लें या मास लें पानी का वही आनी चाहिए है। अब आप वहाँ देख रहे हैं कि एक वेरिएशन है so you have to let the children take a look at the bigger picture ताकि वो ये जो छोटी छोटी differences हैं उसमें फिर overwhelm ना हो जाएं। So all I'm trying to point out to them are the patterns. So एक वो जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव था कि जी बच्चे ये फैसला करें कि जी पानी डेंसिटी जो है वो पानी की एक खसूसियत है और मास वॉल्यूम से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो
I'm not sure that the children can fully understand it just at this level, because अभी उन्होंने ये measurement करना सीखी है. One's hoping कि जब वो और materials की density measure करेंगे तो ये उनको फिर समझना शुरू होगी बात कि जी density एक मखसूस characteristic material का हो सकता है, but since our measurement techniques are not that refined, तो हमारी फिर variation आती है. So now we are going to move on to solids. यही जो solid cuboids हैं, अब बच्चे इस पे काम करना शुरू करेंगे. So let's watch that footage. Each group is now given 3 solids. And they are in the shape of what? Now you're experts of this shape? No. Cuboid. Cuboid. It's a cuboid. Cube की तो सारी sides बराबर होती हैं. So you're given cuboids और इनकी शक्लों से क्या लगता है कि इनकी जो the space they occupy is very different or same? Same. Okay. So now density तो ढूंढने का वही तरीका है. You have to find the mass of each one of them. You can guess what material they are made up of. You can tell. You can find the mass, and you all know how to find the volume of cuboids. Yes. Okay. Can you all go to your next worksheet? Next worksheet 3B. Yes. Okay. 3B में आपको सारा procedure बताया गया है. Take the blocks of wax. Wax क्या होता है? मोम. So एक मोम है. वो कौन सा वाला है जो मोम का block? Wood. Wood क्या होती है? लकड़ी. और फिर glass. Discuss the following questions with other members of your group. Do you think all the blocks will have the same density? No. What evidence do you have to support your answer? ये क्या सबूत है? Material they are made from. Material फर्क है इसलिए आप कह रहे हो. अच्छा. What measurements will you need to test your answer? आप किस चीज की पैमाइश करेंगे? लेंथ, विड्थ और हाइट से आपको क्या मिलेगा? वॉल्यूम. यानी आपको वॉल्यूम चाहिए और क्या चाहिए? और आपकी टेबल में अब बड़ा क्लियरली सब कुछ दिया हुआ है. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? No. इस फुटेज में हम बच्चों के साथ रिव्यू कर रहे हैं कि क्यूबॉइड की वो कैसे मेजर करते हैं वॉल्यूम और मास एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड इफ दे आर गोइंग टू बी मेजरिंग डेंसिटी. सो आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि हम जो इनिशियल जो क्वेश्चंस हैं उनकी वर्कशीट पे कि क्या वो एक तवक्को रखते हैं कि इन जो क्यूबॉइड्स हैं इनकी डेंसिटी एक जैसी होगी. सो दे आर प्रीटी क्लियर. उनको ये समझ आ गई कि ये मटीरियल फ़र्क है तो शायद डेंसिटी एक तरह की ना हो. ऑल्दो द आइडिया इज़ वेरी न्यू. फिर ये कि जी डेंसिटी के लिए आप क्या मेजर करेंगे ये भी वो जानते हैं, पर पहले कहते हैं लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट. सो वन नीड्स टू again get them to take a bigger picture कि what will that lead to? Indeed the volume and mass measurements. So और वो ये जो table है वो हम उन पे attention उनकी focus करते हैं. And they have encountered tables before and they are again seeing कि अच्छा वो किस तरह tables organized होती हैं, headings कैसी होती हैं, symbols, units वगैरह का इस्तेमाल. So now they are ready to move on to the measurement stage. It's 3 is
यहाँ से इसको ना चलो 3 सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर बात कर रही है, दिखाएं सर आप दिखाते हैं। 0.5 ये 2 यहाँ पर हो रहा है, 2 यहाँ ये हो रहा है 1 सेंटीमीटर नहीं समझा, वो 1 इसकी भी बन रही है 0.9 होगी इसकी 0.9 0.9 मैं तो 0.9 लगा 5 से पीछे है पूरी 1 सेंटीमीटर ये जो आपने सेगमेंट देखा, इसमें यू कैन इमीडिएटली सी द डिफरेंस कि अब बच्चे जो हैं वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है उनकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ती जाती है। वैसे अभी आई थिंक दे फील मोर कंफर्टेबल विद दीज सॉलिड क्यूबॉइड्स, तो वो मुख्तलिफ तरीक़ों से उनकी मेजरमेंट्स कर रहे हैं, थिकनेस की, लेंथ की, विड्थ की, बट बाय एंड लार्ज दे आर डूइंग अ प्रिटी डिसेंट जॉब और इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं। आई एम नॉट इंटरफेयरिंग with their work at all, और वो सब आपस में मिलके कर रहे हैं, डिस्कशंस एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। एंड एज यू कैन सी दैट कलेक्टिव डिस्कशन के लिए वो मैंने टेबल बना दी है ब्लैक बोर्ड के ऊपर, एंड एज यू कैन सी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सी टेबल बनी है, बट दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट इट अकोमोडेट्स द फाइंडिंग्स ऑफ ऑल द ग्रुप्स। तो वो टेबल बनाई है, एंड बिकॉज दिस इज़ अ लॉन्ग लेसन एंड वी आर नाउ शॉर्ट ऑफ टाइम, तो टिपिकली तो ये होता है कि हम हर ग्रुप को कहते हैं कि अच्छा जी बताओ तुम्हारी क्या वैल्यूज़ थी। तो हेयर आई एम जस्ट पिकिंग अप द वर्कशीट्स ऑफ द ग्रुप्स एज दे कंप्लीट, और मैं उनका जो डेटा है वो रिकॉर्ड करती जा रही हूँ जैसे जैसे जो बच्चे वॉलंटियर कर रहे हैं ग्रुप्स के हमने ख़त्म कर लिया है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एनालिसिस ऑफ आवर फाइंडिंग्स। Let's look at your values. Volumes जो है well they're in a limited range, वो लेके 4.5 से लेके कोई 5.5 तक की वॉल्यूम्स हैं। So there's a difference in the volume, slight difference इन सारी चीज़ों में। ये जिसने निकाली है वैक्स की वॉल्यूम, हमेशा हम ये नोटिस करते हैं जब डेटा इकट्ठा करने का फ़ायदा ये होता है कि एकदम जब कोई चीज़ आपको छलांग मार के आपकी आंखों को लगे तो आपको ज़रा शक होने लग जाता है। तो जैसे अब ये जो लिस्ट है वैक्स की वॉल्यूम की, वहाँ ये जो पर्टिकुलर वॉल्यूम आ रही है, हो सकता है कि आपका वैक्स का स्लैब, क्योंकि वो ज़्यादा आई नो हम बाहर नहीं थे, बट जस्ट रीचेक द वैल्यू अगेन, दैट्स ऑल आई वुड से, comment on that. Otherwise, your values look fine. You obviously notice कि glass का mass wax और wood के मुकाबले में ज़्यादा। अच्छा, अब जब हम density निकाल रहे हैं, तो this is now the mass of 1 cubic centimeter of either wax or glass or wood. So that way we can compare कि जी एक छोटे cubic centimeter में कितना मैटर पैक्ड है।
तो अब अगर हम कंपेयर कोई भी एक ले लें और कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा मैटर किस मटेरियल का पैक्ड है इन 1 cubic centimeter? ग्लास. इट्स वेरी वेरी डिफरेंट. ओके, नाउ जो आपकी वैक्स और वुड की डेंसिटी मेजरमेंट्स हैं उसमें ये पैटर्न है कि वैक्स की डेंसिटी वुड से ज्यादा है. थोड़ा फर्क है लेकिन ज्यादा है. अच्छा, और ये हम कंपेयर कर सकते हैं. पानी की डेंसिटी क्या थी? 1 grams per cubic centimeter. तो पानी के मुकाबले में किस चीज की डेंसिटी हमें बड़ी क्लियरली ज्यादा लग रही है? और पानी के मुकाबले में वुड की, ये मैंने गलत लिख दिया और किसी ने मुझे करेक्ट नहीं किया. अच्छा, वुड की तो डेफिनेटली कम लग रही है और वैक्स की उसकी कुछ कहीं उसके करीब आ जाती है, कहीं उसके कम हो जाती है क्योंकि थोड़ा सा हमारा एरर है. अच्छा, जब हम इस तरह वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं तो हम हमेशा जाके, वुड भी खैर बहुत किस्मों की होती है सो फर्क हर किस्म की फर्क वैल्यू होगी डेंसिटी की. ग्लास भी बहुत एग्जाम का होता है, लेकिन जो चीज आप सबको क्लियर होनी चाहिए है कि हर मटेरियल की डेंसिटी फर्क है. वैक्स और वुड की कुछ करीब लग रही है बट देयर स्टिल अ डिफरेंस and there's certainly more matter packed in glass compared to wax and wood. Now, if I were to tell you कि अच्छा जी साइंसदान, ये जो वैक्स की किस्म है जो मोमबत्तियों वगैरह पे इस्तेमाल होती है, इट्स कॉल्ड पैराफिन वैक्स, उसकी असल में अगर उसकी हम डेंसिटी निकालें तो now and you'll be happy to note that उसकी डेंसिटी कोई 0.9 grams per centimeter cube के बराबर होती है. So you've done a pretty good job with your instruments which are not high precision instruments. ये 0.9 grams per cubic centimeter के करीब है. अच्छा, और जिस किस्म का ग्लास हम इस्तेमाल करते हैं उसकी डेंसिटी कोई 2.6 grams per cubic centimeter के करीब है. So I'm very happy with your measurements because they're pretty much, they range from 2.4 to 2.99 तक जाते हैं. लेकिन given कि हम इतनी precision नहीं कर सकते थे, I think it's not a bad range. और जो wood है, wood भी बहुत किस्मों की होती है. Are you aware that there are different types of woods depending on the types of trees that you chop them down from? So ये जो पर्टिकुलर किस्म की वुड है इसकी डेंसिटी हम एक्सपेक्ट करते हैं टू बी 0.73 grams per cubic centimeter. So I'm pretty pleased. You see that your values are not bad. You've done a pretty good job. Okay, but so the important thing, and we'll finish here, that you've learned is that density, and now go back and think about it. Density can be used to identify a material. अगर आप उसकी डेंसिटी निकाल लो, आप कहें अच्छा आप चेक करते हैं इस डेंसिटी का मटेरियल क्या होता है, या लकड़ी की भी निकाली है तो ये किस किस्म की लकड़ी है, ये देवदार है, ये शीशम है, कीकड़ है, क्या है, यू नो. सो ग्लास भी बहुत मुख्तलिफ किस्म के होते हैं. And another thing you just need to remember is कि पानी की डेंसिटी 1 gram per centimeter cube है, और ये सिर्फ गौर करने की ज़रूरत है कि ग्लास की डेंसिटी पानी से ज़्यादा है और वुड की तो डेफिनेटली कम है और वैक्स की भी शायद उससे थोड़ी सी कम ही हो. ठीक है जी. अच्छा, ये जो मेजरमेंट्स हैं और जो आपने जैसे फुटेज में देखा, बच्चों की परफॉर्मेंस बड़ी इम्प्रेसिव रही है. इसमें उनको कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा था एंड यू नो क्यूबॉइड्स की क्योंकि एक डेफिनेट शेप होती है, सो इसमें ज़रा ख़ास तौर पे ये जो थे वुड और ग्लास के क्यूबॉइड्स थे उसमें इतना ज़्यादा हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि एरर का इम्कान होगा. तो वी सॉ कि भाई जो डेंसिटीज़ बच्चों की आ रही हैं दे ऑफ कोर्स फॉल इन अ रेंज, क्योंकि ज़रा सा तो एरर होता है. ऑब्जर्वर का भी जिस तरीके से वो देख रहे हैं, कर रहे हैं, ये भी फ्लिकर कर रहा है,
सो स्टूडेंट्स की वैल्यूज जो हैं फॉर ग्लास दे वर रेंजिंग फ्रॉम वही 2.45 टू 2.99 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब्ड, और जो एक्चुअल वैल्यू इस किस्म के ग्लास की है वो कोई 2.6 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब्ड है. So it's very impressive. Their range is good, as I've told them. I've commented to them कि बड़ी अच्छी बात है. अच्छा, वुड का भी वही हिसाब, बच्चों की रेंज 0.75 to 0.86 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब्ड की, और असल वैल्यू जो है वो 0.73 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब्ड है. एंड एज आई पॉइंटेड आउट कि जी वुड की जो वैल्यू है वो पानी से कम है, और ग्लास की तो डेफिनेटली ज़्यादा, और ग्लास का तो मास बहुत ज़्यादा था ना दोनों से. जो वैल्यूज जरा सी उसमें एक तो रेंज है, देयर आर वैल्यूज दैट आर लेस देन 1 एंड देन देयर आर वैल्यूज दैट आर ग्रेटर देन 1, एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. और एक्चुअल जो वैल्यू है वैक्स की या इस मोम की, पैराफिन वैक्स की डेंसिटी की, वो 0.9 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब्ड है. सो इट्स लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर. लेकिन जो चीज़ हमारे सामने ऑब्वियस है कि ये क्योंकि इतनी अनइवन और नॉन यूनिफॉर्म थी कि उससे जो है वैल्यूज में फर्क आ सकता है, क्योंकि आप तो जो फॉर्मूला वॉल्यूम का इस्तेमाल कर रहे हैं वो फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर रहे हैं एक इस किस्म की यूनिफॉर्म क्यूब का, जिसकी जो थिकनेस और एजेस जो हैं वो सारी एक जैसी हों. सो एज यू कैन सी कि यू नो देयर जो स्किल्स हैं, even in one lesson we see a remarkable improvement in the skills, and also they are beginning to develop now an understanding कि अच्छा ये जो डेंसिटी है ये किसी किस्म के जो मादे की पैकिंग है in a certain fixed volume of space वो है, and so that when we are able to compare different materials जैसे वो क्यूबॉइड्स की शेप में है जिनकी एक जैसी वॉल्यूम है, तो मे बी दैट हैज समथिंग टू डू विद द वे मैटर इज पैक्ड. अगले लेक्चर में बच्चे मज़ीद और मटेरियल्स इनकाउंटर करेंगे, लाइक ब्रास, लाइक कास्ट आयरन, लाइक प्लास्टिक. लेकिन वो जो उनकी फॉर्म है उन ऑब्जेक्ट्स की जो इनकाउंटर करेंगे, दे विल बी इरेग्युलर सॉलिड्स, ताकि फिर उनकी और एक वैरायटी हो जाए इन द वे दे परफॉर्म देयर मेजरमेंट्स. अभी तक उन्होंने एक लिक्विड की वॉल्यूम मेजर की है, उन्होंने रेगुलर क्यूबॉइड्स की वॉल्यूम मेजर की है, and now they will have to measure the volume of irregular solids using the method of water displacement. So till the next lecture, Khuda Hafiz.